Hello students, today I am going to teach about of linear equation in two variable of class 10th। पहले हम लोग जानेंगे कि linear equation क्या है। तो चलिए देखते हैं linear equation क्या है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x + 5 ये एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। इसको हम लिख सकते हैं linear polynomial in वन वेरिएबल इसलिए लिखा गया कि एक वेरिएबल है, यानी कि एक सेट है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं 3x + 5y + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए कि इसका भी डिग्री 1 है। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, इसलिए इसको 2 वेरिएबल में कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए 2 वेरिएबल का ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। अब ये इक्वेशन कैसे बनता है तो देखते हैं। पिछले क्लास में या पहले 8वां या 9वां में भी हम लोग को पढ़ना था, जब हम इस पॉलिनोमियल में 3x + 5 = कुछ भी एक टर्म लगा देते हैं, 0 या कुछ भी और टर्म भी, तो ये एक इक्वेशन बन जाता है। तब हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में इक्वेशन बन गया। अब दूसरा एग्जांपल था हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x = -5, उधर जाएगा तो। दूसरा है मेरे पास 3x + 5y + 2, इसके बराबर में भी अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये हो जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में हो गया, ये इक्वेशन बन गया जब इक्वल में कोई एक टर्म लग जाता है, 0 लग जाता है। इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 5y = -2, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, तो यहीं से प्राप्त होता है जनरल फॉर्म इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम देखते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको ए समझेंगे, ये बी समझेंगे, ये सी समझेंगे, तीनों क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं ax + by + c = 0। यहाँ पर a, b और c रियल नंबर है। Here a, b and c are real number and a बराबर नहीं 0 एंड b बराबर नहीं 0। कहने का मतलब कि दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक तो 0 हो सकता है, दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ax + by + c = 0, इसको याद रखना है। अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एक एग्जांपल से समझते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, यहाँ पर एग्जांपल एक है, सो दैट x = 3 y = 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x - 3y = 9। यहाँ पर हम x = 3 एंड y = 2 का वैल्यू पुट करते हैं, अगर 9 आता है तो इसका सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट। x = 3 एंड y = 2 इन गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या पाते हैं, 5 × 3 - 3 × 2 = 9। 5 × 3 = 15 - 3 × 6 = 9। 9 = 9। यहाँ पर LHS बराबर आ गया RHS। देयरफॉर हम कह सकते हैं, वी से दैट, कह सकते हैं
कि x बराबर 3 एंड y इक्वल टू 2, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये हुआ आपका सॉल्यूशन, समझ रहे होंगे। अब हम लोग जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है। दूसरा 3x प्लस 2y या कोई और भी चीज़ 5y प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पर दो इक्वेशन है, यहाँ पर दो इक्वेशन है इसलिए इसको पेयर कहा गया। पेयर मीन्स होता है जोड़ा, यानी कि दो इक्वेशन युग्म। दो इक्वेशन है इसलिए इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और दो वेरिएबल में है। इसका जनरल फॉर्म हम लोग प्राप्त करते हैं। जनरल फॉर्म में हम लोग यहीं से लिख सकते हैं। इसको अभी जस्ट हम लोग पहले बताए हैं कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ भी हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो ठो है तो हम लोग इसको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको a2 से डिनोट करते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपका हो गया जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पेयर में। अब हम लोग आगे इसको सोल्विंग करने का तरीका सीखते हैं। सोल्व कैसे कैसे करेंगे, तो सोल्व करने का तरीका इसके दो टाइप से, दो मेथड से हम लोग हल कर सकते हैं। पहला ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में तीन टाइप्स है। पहला है सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, जो हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये तीन प्रकार से हम लोग अलजेब्रिक मेथड में पढ़ेंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे हल किया जाता है। तो यहाँ आप ग्राफिकल मेथड से हल करने के लिए सीखेंगे। ग्राफिकल मेथड से हल करने के लिए ग्राफ में तीन संभावना होगा आपका। पहला संभावना दो इक्वेशन का दो लाइन बनता है, या तो क्रॉस होकर के एक इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दूसरा संभावना कोइंसाइड, यानी कि दोनों लाइन एक ही लाइन पर आ सकते हैं। और तीसरा पॉसिबिलिटी होता है पैरेलल, दो लाइन पैरेलल हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास होगा जब ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करेंगे। पहला इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होगा तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जब दोनों लाइन कोइंसाइड होंगे तो इनफाइनिटली रूप से मेनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल होंगे। जब दोनों लाइन पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल NCERT एक्सरसाइज 3.1 से ही समझेंगे कि कैसे बनता है।